डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। उसमें हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। सो बच्चों, इस टॉपिक में एक टेबल है जो हमें ड्रॉ करनी रहेगी, बनानी रहेगी, और ये हमें याद भी करनी रहेगी। सो पहले मैंने टेबल ड्रॉ कर ली है। अब हमें स्टार्ट क्या करना है बच्चों? हमें 0 से लेके 4 तक की काउंटिंग लिखनी है इन स्पेसिफिक एंगल्स के सामने, जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो वी हैव बिगिन विथ साइन थीटा। यहाँ हियर 0, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ इन सबको हमें 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड बाय 4। एंड एट द लास्ट हमें इसका अंडर रूट करना है। सभी का अंडर रूट करना है बच्चों। सो अंडर रूट करने के बाद हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट होती है? यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमें वो मिलेगी। यहाँ पे 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। नाउ 1/4 है। रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1 एंड रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2। नाउ 2/4 which is 1/2. So root of 1/2 equal to 1/√2. √2. Now sin 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। √3 की वैल्यू आएगी √3 एंड √4 की वैल्यू आएगी 2। लास्ट में 4/4 विच इज √1 एंड √1 की वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1। सो बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है अलग अलग एंगल्स के रेस्पेक्ट में। नाउ कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जस्ट इसका रिवर्स कर देना है। जो कोस 0 की वैल्यू रहेगी वही हमारी रहेगी साइन 90 की वैल्यू, एंड जो हमारी कोस 90 की वैल्यू रहेगी वही वैल्यू रहेगी हमारी साइन 0 की वैल्यू। सो हम इसको जस्ट फ्लिप कर देंगे लाइक दिस। कोस 0 की वैल्यू हम लिखेंगे जो साइन 90 की 1। कोस 30 की वैल्यू ये इधर आ जाएगा √3/2। 45 के नीचे रहेगा, सो हियर 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी 1/2 और लास्ट में हमारा 0। नाउ साइन और कोस हमें निकाल लिया बच्चों। अब हमें निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक आइडेंटिटी है जो हमें याद रखनी पड़ेगी। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सो इस फॉर्मूले से हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे टेन 0 की वैल्यू, सो 0/1 0। नाउ टेन 30 की वैल्यू 1/2/√3/2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 1/√3। नाउ 1/√2 1/√2 डिवाइड करेंगे, सेम है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या वैल्यू आएगी हमारी? 1। नाउ टेन 60 की वैल्यू निकालनी है। √3/2/1/2। सो ये 2 फ्लिप हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या फाइंड आउट होगा बच्चों? √3 एंड लास्ट में 1/0 विच इज इनफाइनाइट। अब बच्चों हमें कोट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे हमने कोस की वैल्यू निकाली थी, साइन का फ्लिप किया था, अगेन कोट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन को फ्लिप कर देंगे। सो हियर इनफाइनाइट हमारा आ जाएगा। यहाँ पे √3 आ जाएगा हमारे यहाँ पे, 1 का 1 रहेगा 1/√3 हियर एंड लास्ट में 0। ओके। नाउ बच्चों सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें एक फॉर्मूला पता है सेक थीटा का, 1/sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। सो जो भी इसके रेशियोज है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे एक दूसरे के। सो सेक थीटा इक्वल टू 1/1 विच इज 1। यहाँ पे 2/√3। सेक 45 की वैल्यू निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल √2। सेक 60 की वैल्यू निकालने के लिए 1/2 का रेसिप्रोकल 2। सेक 90 की वैल्यू निकालने के लिए 1/cos थीटा विच इज इनफाइनाइट। 1/0 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? इनफाइनाइट। नाउ सेक थीटा की वैल्यू निकल रही है, हमें निकालनी है कोसेक थीटा की वैल्यू।
कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इसको रिवर्स कर देंगे अगेन। सो इनफाइनाइट हियर 2, √2 का √2 रहेगा बच्चों, 2/√3 यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट में 1। सो टेबल हमने एकदम ड्रॉ कर ली है। ये टेबल बच्चों आपको ऐसे कैसे याद करना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है आपको और आंसर निकालने हैं। ओके बच्चों, नाउ हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू कैसे हमें पुट करनी है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है sin 60 डिग्री मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री। नाउ अगर हमें टेबल याद है तो हम इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेंगे और हमारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप टेबल में देखिए, आपने बनाया होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे हम √3/2। नाउ cos 30 की वैल्यू क्या है, अगेन टेबल में देखिए बच्चों √3/2, और ये टेबल आपको याद भी होनी चाहिए साथ के साथ। ओके, नाउ sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, हमने अभी टेबल में बनाया था, फाइंड आउट किया था। एंड cos 60 की वैल्यू क्या है, अगेन 1/2, √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3, 2 से 2 4, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। नाउ बच्चों एलसीएम लेंगे अपन, यहाँ पे 4 आएगा एलसीएम, ऊपर 3 है, यहाँ पे +1 बचेगा। सो 4/4, आंसर क्या है हमारा 1। सो बच्चों हमने एग्जाम्पल से समझा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम। सो बच्चों आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ना बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब भी कोई दो एंगल जिनकी वैल्यू उनका सम 90 डिग्री के इक्वल होगा वो हमारे क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप समझिए बच्चों, जब भी कोई दो एंगल हमें गिवन है थीटा प्लस थीटा, अगर इनकी वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगी तो ये एंगल हमारे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा क्या होता है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री, दूसरा एंगल होता है थीटा, और इसको हम क्या लिख देंगे, इस एंगल को हम नाम देंगे 90 माइनस थीटा। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे वर्क करता है। नाउ हम साइन थीटा की वैल्यू राइट डाउन करेंगे इधर, यहां से साइन थीटा हमारा क्या होगा, याद कीजिए बच्चों फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हमने सीखा था। क्या है साइन थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो पहले हम इस ट्राइंगल को नाम दे देंगे ए बी और सी। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा इस एंगल के रेस्पेक्ट में क्या होगा बी सी, एंड हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा ए सी। नाउ इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है 90 माइनस थीटा। नाउ हम वैल्यू फाइंड करेंगे साइन 90 माइनस थीटा की, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इस एंगल के रेस्पेक्ट में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जो इसका परपेंडिकुलर होगा ए बी बन जाएगा, क्योंकि एंगल हम ले रहे हैं 90 माइनस थीटा। सो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ऑलवेज सेम रहेगा हमारा, सो ए बी अपॉन ए सी। नाउ साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है। अब कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी, विच इज जो किसके इक्वल आ रहा है साइन 90 माइनस थीटा। सो हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा जो साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल। सो साइन थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वी कैन से साइन थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। क्या बच्चों मैंने सही लिखा, बिल्कुल हमने यहां पे प्रूव कर दिया है। इसी तरह हम राइट डाउन कर सकते हैं कोस थीटा की वैल्यू विच इज कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। नाउ हम वैल्यू लिखेंगे टेन थीटा की, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह
क्या होगा हमारा कोट थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट होगा टेन थीटा का। लास्ट में सेक 90 माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब बच्चों कंफ्यूजन कहाँ होता है हमें, एक्चुअली जब मैं भी अपने बोर्ड टाइम पे जब मैं 10th क्लास में था तब मुझे भी कंफ्यूजन होता था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझिए बच्चों। हम एक क्लास में बैठे हैं, क्लास में क्या होता है, जो पक्के दोस्त रहते हैं वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं, दो पक्के दोस्त रहते हैं वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं। सो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, भाई तू बहुत अच्छा है, वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं। सो हम यहाँ पे समझ सकते हैं साइन के पास क्या है, कोस, साइन के पास क्या है कोस, तो साइन किसका कॉम्प्लीमेंट करेगा, कोस का, कोस करेगा साइन का, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हुए। अगेन टेन के पास क्या है, कोट, टेन के पास है कोट, और सेक के पास है कोसेक, तो ये दूसरे भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। नाउ रेसिप्रोकल को समझने के लिए क्या करेंगे, जो दूर है, जो दूर है वो हमसे क्या होगा, उल्टा, तो यहाँ पे साइन के सबसे दूर कौन सा है, कोसेक, तो ये इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल। ये बच्चों एक ट्रिक बताइए मैंने आपको याद रखने के लिए, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को। हम इसका एग्जांपल लेंगे और समझेंगे इसके बाद नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट, हम दो एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कोस 37 अपॉन साइन 50 डिग्री 53 डिग्री। ओके, नाउ इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों क्या करेंगे, देखेंगे पहले इन दोनों का सम क्या आ रहा है, इन दोनों का सम देखिएगा अब 90 डिग्री आ रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हमने पढ़ा था अभी, तो किसी भी एक की वैल्यू हम कन्वर्ट कर देंगे। सो इसमें हम कोस की वैल्यू कन्वर्ट करते हैं, पहले कोस को हम लिखेंगे, कोस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 53, ओके, ये हमारा डिग्री हुआ, एंड साइन 53। नाउ कोस 90 माइनस 53 इक्वल टू साइन 53, अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा था, और यहां पे साइन 53 डिग्री आ जाएगा। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 1। ओके, एक एग्जांपल से समझ लिया हमने। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखिएगा बच्चों सेक 25 डिग्री है और यहाँ पे है कोसेक 65 डिग्री। अब सिमिलरली इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 90, ओके 90 आ रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें दिख रहा है क्योंकि दोनों पास पास है, हमने याद किया था अभी ट्रिक से। अब इसको इन दोनों में से किसी को एक को कन्वर्ट कर लेंगे हम, या तो सेक को कन्वर्ट कर लो कोसेक में, या कोसेक को कन्वर्ट कर लो सेक में। सो अगेन हम सेक को कन्वर्ट करते हैं, इसको हम क्या राइट डाउन करेंगे, सेक 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, एंड ये हमारा कोसेक 65 डिग्री रहेगा। नाउ सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, सो हियर सेक 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इक्वल टू कोसेक 65 डिग्री, और यहां पे कोसेक 65 डिग्री हमारा ऐसा कैसा, सो ये वैल्यू सेम है, तो क्या बचेगा हमारा, 0। ओके, नाउ स्टूडेंट, हमने एग्जांपल से समझ लिए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज हमारे पास 3 तरह की है जो कि हमें डायरेक्टली याद करनी है, जिसमें से फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी बच्चों हम सबको पता होगी। सो यहां पर दो हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आते हैं, विच इज साइन उधर चल जाएगा हमारा, सो यहां पे बचेगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड सेकेंड रिजल्ट क्या निकल के आता है, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी हमने लिख ली, सेकेंड हम लिखेंगे विच इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहां पे भी हमारे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आते हैं। यहां पे हम राइट डाउन करेंगे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, जो कि होगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड
1 की वैल्यू विच इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सो बच्चों ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको, अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन में देखेंगे तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इस तरह की वैल्यू। नाउ हमारी थर्ड आइडेंटिटी होगी, थर्ड आइडेंटिटी विच इज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ भी हमारे दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं विच इज 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा एंड कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके बच्चों, आइडेंटिटी हमने लिख ली। अब बच्चों इस आइडेंटिटी को याद करने का तरीका क्या है? ये वाली आइडेंटिटी सबको याद है, बट कंफ्यूजन कहाँ होता है? सेकंड आइडेंटिटी याद करना और थर्ड आइडेंटिटी याद करना। सो इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक ट्रिक है। सिमिलरली इस वाली आइडेंटिटी को हम लिख लेते हैं, फर्स्ट वाली को यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें याद है अच्छे से ना बच्चों। सेकंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी याद करनी है। सो फर्स्टली हम इसको डिवाइड करेंगे पूरी आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा से। साइन स्क्वायर थीटा का हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड। सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस अपॉन साइन। कोस अपॉन साइन आपको पता होगा बच्चों क्या होगा हमारा, कोट स्क्वायर थीटा। नाउ 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, जो कि हमारी आइडेंटिटी बन के आ जाती है थर्ड वाली। थर्ड आइडेंटिटी हमें मिल चुकी है। सिमिलरली हमें क्या करना है, अगेन हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी लिखनी है और इस बार डिवाइड कर देना है कोस स्क्वायर थीटा का पूरी आइडेंटिटी में। नाउ साइन अपॉन कोस सबको पता है बच्चों क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। कोस अपॉन कोस प्लस 1 अपॉन कोस क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। कौन सी आइडेंटिटी मिली हमें, सेकेंड आइडेंटिटी। बच्चों देखो तीनों आइडेंटिटी आपको मैंने याद करवा दी है, सारे फॉर्मूले मैंने आपको अच्छे से याद करवा दिए हैं। नाउ हम एग्जाम्पल लेंगे आइडेंटिटी के ऊपर और इसको समझेंगे। नाउ स्टूडेंट, हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे आइडेंटिटीज को कैसे पुट करते हैं क्वेश्चंस में। नाउ इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें देखना है, अगर डायरेक्टली हमारी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है क्वेश्चन में तो हम आइडेंटिटी अप्लाई करके वैल्यू पुट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें क्या करना है बच्चों, वैल्यू को साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, साइन और कोस में वैल्यू को कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद उसको सोल्व आउट करना है। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। नाउ हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी याद करेंगे हम सेकंड वाली, हमारी सेकंड आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा विच इज एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इसको हम क्या राइट डाउन करते बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हमें करना क्या है, अब हमारी यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, जो हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा था फर्स्ट आइडेंटिटी का क्या था हमारा बच्चों, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमारा क्या निकल रहा था वैल्यू, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सो हम यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे हम, इसको कन्वर्ट कर देते हैं कोस में, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा हमारा ऐसा कैसा आ जाएगा, नाउ ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, हमारी वैल्यू मिलेगी हमें 1। ओके स्टूडेंट, सो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप सारे के सारे फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, आपको सारे फॉर्मूला अच्छे से याद हो चुके होंगे। सो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।